बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, ईद में से ऐसे समझ लें कि चंद ही घंटे जो है वो बाकी रह गए हैं और इस वक्त जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि ईद के इस स्पेशल त्यौहार पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग जो है, बड़ी तादाद में मर्द जो है, बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो शॉपिंग के लिए निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और इससे जो है वो शॉपिंग के साथ साथ जो है जो कारोबारी हजरात हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है इस टाइम पर बड़े खुश नज़र आते हैं। आज जो है वो हम फैसलाबाद के ऐसा समझ लें कि हम ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो काम कपड़े का ही होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर जो आने वाले ख़रीदार हैं उनसे बात करेंगे, यहाँ पर जो बैठे दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ईद की इन तैयारियों को जो है वो किस तरह देखते हैं और क्या समझते हैं कि ईद जो है वो अब की कैसी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी है सर आपका? मलक रियाज। अच्छा रियाज साहब, कैसी है ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, कैसी ईद की ख़रीदारी चल रही है, कोई कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं? हाँ, सारे कस्टमर आ रहे, लेडीज़ वाले भी आ रहे, जेंट्स वाले भी आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब महंगाई की वजह से ज़रा आवाम परेशान है। महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए कि आवाम को सहूलत मिले। आप ये कहते हैं कि कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन महंगाई जो है वो ज़्यादा है। लोग ज़्यादा अपने नहीं अपने बच्चों का सोचते हैं कि बच्चों का बन जाए, हमारा रह भी जाएगा, कोई बात नहीं। इधर महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, इससे एक पहली जो ईद गुजरी है, एक साल ही हम पहले अगर चले जाएं, 2 साल पहले की हम ईद को देख लें तो वहाँ पर हालात कोई आज से कैसे आपको नज़र लगता है अगर उनका हम कंपैरिजन करें आपस में? ये सियासत के हट से सियासत को छोड़कर बात कर रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ का पहला दौर था ना, बहुत खुशहाल दौर था। ये जो इस वक्त आपने यहाँ पे स्टॉल्स, यहाँ पर जो स्टॉल्स आपने लगाए हुए हैं, यहाँ पर आप एक सूट जो है वो कितने का सेल करते हैं? हम एक सूट जो नवाज शरीफ के दौर में 600 का 400 का सेल करते थे, अब वही सूट 1000 रुपये का सेल हो रहा है। अच्छा, यानी ये जो इस वक्त आपने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ये उस वक्त आप 600 का सेल करते थे? पहले 400 का सेल होता था। अच्छा। फिर 600 का सेल होने लगा, अब ये 1000 रुपये का सेल हो रहा है। 1000 का सेल करके हमें 40-50 रुपये सूट बचत है। अच्छा, 1000 सेल करने में आपको 40-50 रुपये बचत है। जब वो वही सूट जो है 600 का सेल करते थे तब 100-150 रुपये बचत हो जाती थी। अच्छा, तब जाहिर सी बात है कि अखराजात भी उस चीज़ के कम होंगे, लेकिन अब अखराजात भी बढ़ गए। अखराजात बढ़ गए। इधर हमारे ने स्टॉल लगाए, इधर खर्चा क्यों, दुकानों पर ज़रा रेट ज़्यादा है, उनका लाखों रुपया दुकानों का किराया है। डब्बों में बंद कर शॉपरों में डालकर मेकअप कर यही सूट यही क्वालिटी होती है। 2000 का 2200 रुपये का सेल करते हैं। एवरेज एक दिन में आप यहाँ से जो है वो कितने सूट्स जो है वो सेल कर लेते हैं? जब ईद शबरात होती है तो फिर ये 200-300 सूट बिक जाता है। होल सेल के भी आते हैं, व्यापारी परचून के भी आते हैं। ये ईद है, हम परचून वालों को भी इनकार नहीं कर रहे हैं। जिसने एक मांगा उसको दे दिया, जिसने 2 मांगे उसको दे। रेट अब दाम हम होल सेल के ज़्यादा लगाते हैं इनको। तो इसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तो अभी सेल हो रही है लेकिन पहले की तरह नहीं हो रही जैसे पहले तरह मज़ा ही नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं जिनसे हमने बातचीत की है और वो ये कहते हैं कि जिस तरह पहले जो है वो ख़रीदारी में मज़ा था, पहले जो है वो काम कारोबार में मज़ा था, अब जो है वो मज़ा जो है वो नहीं रहा। ख़रीदारी करने आए हुए हैं जी। कैसे देख रहे हैं सर, ईद की तैयारियां हैं, ईद आ रही है, साथ में महंगाई भी जो है आवाम को जकड़ती जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ जी, बस ठीक है। थोड़ी महंगाई अभी है, सही है, चल रहा है काम। सही है। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यानी आप ये समझते हैं ठीक है? हाँ जी ठीक वैसे है। अगर हम देखें एक तकाबली जायज़ा लें तो आज का एक कारोबारी एक शख्स जो है या काम कारोबार वाला कहाँ पे खड़ा है बनिस्बत कि अगर हम 2-3 साल 4 साल पीछे देखें तो? जी काफ़ी थोड़ा से ना हालात टाइट हो गए हैं पहले से, तो अभी देख रहे हैं ये हुकूमत यानी हालात अब टाइट आपको नजर आ रहे हैं। हाँ जी। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा यूसुफ साहब, कोई ख़रीदारी करने आए हैं या यहाँ पर जो है वो कोई सेल वगैरह कर रहे हैं? भाई के साथ आया हुआ, इन्होंने कुछ लेना था इसलिए इनके साथ है। अभी तक ना तो रेट ही समझ आ रहा है ना ही कपड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, नहीं क्या क्यों आपको जो है वो ना रेट समझ में आ रहा है तो रेट ही नहीं समझ में आ रहा। रेट मतलब जो वैरायटी है उसके हिसाब से दुगना हो चुका है, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा। सही है। हाँ, इसलिए अभी तक कुछ नहीं ले सके। कुछ नहीं ले सकते। हाँ, बजट नहीं है उतना कि जितना मतलब बाजार में रेट है। अभी वो जिस तरह हमसे पहले एक भाई ने बात की है कि अब जो है जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। तो अपने लिए खरीदारी कर रहे हैं बच्चों के लिए भी? बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए। हाँ, अपने लिए क्या खरीदने की अब जो है वो सक्कत ही नहीं है अपने लिए, सक्कत ही नहीं है अपने लिए। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। सही है। यानी अगर बच्चे खुश हो जाए तो फिर ठीक है। अब आप कहते हैं कि अपने खरीदने की जो है वो सकत ही नहीं रही। सक्कत नहीं है। अच्छा, इन हालात में जाहिर सी बात है अगर आप देखते हैं आज के हम हालात देखें, इससे पहले के हम अगर हम हालात देखें तो इसमें कोई आपको कोई बेहतरी कहीं कोई नज़र आती है? जैसे आगे जा रहे हैं हालात ख़राब ही हो रहे हैं बेहतरी के बजाय।
بہتری کے بجائے حالات خراب ہے, مہنگائی اوپر جا رہی ہے, نیچے نہیں آ رہی. صحیح ہے. ہاں جی, مین پرابلم ہے جو گیس بجلی کے بل ہیں وہ ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں. اس وجہ سے مطلب اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ہر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ہر مہینے بجلی کا ریٹ چڑھ رہا ہے. پھر گیس والوں نے بھی فکس چارجر لگا دیے ہیں. بجلی کے ٹیکس اتنے ہو گئے ہیں کہ اتنا بجلی کا خرچہ نہیں ہے, مطلب قیمت نہیں ہے جتنے ٹیکس ہیں اس کو. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہ خرچہ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے, دے ہم رہے ہیں. تو کوئی چانسز آپ کو, امکانات کو نظر آتے ہیں کہ کوئی یار کوئی حالات ابھی تک تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, کوئی ذرا برابر بھی نہیں ہے, ذرا برابر بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر جن شہریوں سے ہماری بات اس وقت ہو رہی ہے اور جن سے اس وقت جو ہے وہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی حالات بہتر ہوتے یا بہتری کی طرف جاتے جو ہے وہ نظر نہیں آتے. کام کاروبار ظاہری سی بات ہے کہ عید کے دن ہے, اور عید کے دن میں بھی جو ہے وہ کام کاروبار ظاہری سی بات ہے, عید کے دنوں میں اگر یہ کپڑے کا کام تو بہت زیادہ چلنا چاہیے, لیکن تاجر کہیں نہ کہیں ہمیں مایوس نظر آتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھائی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی جان. کیا اس میں گرامی ہے سر؟ سر محمد کامران سر. سر کوئی سیل وغیرہ کر رہے ہیں, کوئی کام کاروبار اچھا جا رہا ہے؟ سر بس نارمل ہی ہے, پہلے تو سٹارٹنگ میں تھے کام, اب نہیں ہے. سٹارٹنگ میں کام تھے؟ جی جی. سٹارٹنگ میں کیا صورتحال تھی, کیا رجحان تھا, اور اب کی کیا صورتحال ہے, رجحان ہے, ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں. سر یہ تھا کہ یہ تو ہماری ایک سنت آ رہی ہے, نبی وسلم کی عید آ رہی ہے ہماری. اس عید میں تو ہر بندہ, غریب آدمی بھی ہو, امیر بھی ہو, یا جیسا بندہ بھی ہو, سوٹ خرید لیتا ہے. تو ظاہری بات ہے, خوشی کا ٹائم ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف دیا ہوا تحفہ میں عید کا. تو جس کے پاس پیسے نہیں بھی وہ بھی لیتا ہے. جو مالی حالات ہے وہ تو ملک کے حالات سب کو پتہ ہے. جی. اچھا, عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر خاص طور پر یہ جو سٹالز وغیرہ لگائے جاتے ہیں, ان پر جو ہے وہ کپڑا ذرا سستا ملتا ہے, تو اس کو خریداری کرنے آنے والے جو خریدار ہے اس کی تعداد کیسی آپ کو لگ رہی ہے؟ کیا کسٹمرز جو ہے وہ آ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا پہلے, سب سے پہلے یہ کہ یہ جو سستا ملتا ہے نا, یہ دکان کا کرایہ نہیں ہے, ملازم نہیں ہے, بجلی کا بل نہیں ہے, اس لحاظ سے یہ کپڑا سستا پڑ جاتا ہے. پہلے میں نے بتایا تھا, سب نے کپڑے لینے ہیں, غریب نے بھی لینے ہیں, امیر نے بھی لینے ہیں, تو لے لیے انہوں نے لے لیے. جی بھائی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا کام کرتے ہیں سر؟ سر کپڑے کا ہی کام کرتے ہیں. کپڑے کا کام کاروبار کرتے ہیں جی, ہول سیل. کیسے دیکھ رہے ہیں ہول سیل کے کام کاروبار کو؟ کوئی اس دفعہ کسٹمر گاہک جو ہے کو خریداری میں انٹرسٹڈ ہے؟ سر اس دفعہ تو حالات جو ہے نا, ابھی آپ دیکھ لیں پورا رمضان اس طرح یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سارا رمضان اس دفعہ فارغ ہی گیا ہے تقریباً. اصل میں مسئلہ تو یہ ہے غریب آدمی, یہ غریب آدمی کے لیے ہے, امیر آدمی یہاں نہیں آتا بازار میں, تو غریب آدمی کی تو روٹی پوری نہیں ہو رہی. وہ کپڑے کیا پہنے گا؟ ابھی جو 3-4 سوٹ لیتا تھا اس نے 1 سوٹ لیا ہے. اوپر سے درزیوں کے جو ٹیلر حضرات ہیں انہوں نے من مانی کے اپنے مثلا ریٹ بڑھا دیے ہیں, اور کپڑے والوں کی جو ہے پروسیسنگ کا کام ہے وہ لوموں والوں نے اس دفعہ, جن کے کپڑا پڑا ہوا تھا گوداموں میں سٹاک, انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹ لگائے. 40 روپئے میٹر جو ہے پر میٹر, 40 روپئے اس دفعہ ایکسٹرا انہوں نے چارج کیے ہیں. جو پہلے مال مل جاتا تھا کورا 170 روپے کا, اب 210-220 میں مل رہا ہے. اتنا جو ہے وہ ان کی اتنے پرسنٹ جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. ہاں جی, یہ اضافہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ سٹاک مافیا, کیونکہ لومیں کئی تو بند پڑی ہیں, جن کے پاس پڑا تھا انہوں نے مرضی کے ریٹ لگائے ہیں. اچھا, اس میں جو ہے اگر ان کے ایک چیز کو دیکھیں, اگر ہم پاور لومز انڈسٹری کو دیکھیں یا ان کی طرف جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی شوق سے تو یہ قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں. اب ظاہری سی بات ہے, ہمیں بجلی مہنگی مل رہی ہے, ہماری جو ہے وہ مشینری کا اتنے اخراجات ہیں کہ ہم وہ مینیج نہیں کر پا رہے, تو اس سے مہنگائی تو آنی ہے. کہیں اس میں جو مہنگائی کا فیکٹر ہے؟ سر اصل میں فیکٹ یہ نہیں ہے, فیکٹ ہم خود ہیں. اگر ہم خود ٹھیک ہو جائیں نا, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھیں نا, میں مثلا پڑھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے یورپ میں سب سے زیادہ کپڑا بیچنے والا جو ہے نا ملک بن گیا ہے, وہ چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. ہم کیوں نہیں؟ اصل میں ہم خود ایماندار نہیں ہیں. جب تک ہم خود میں ایماندار نہیں نہ ہوں گے, حکومت کے تو مسئلے ہیں, وہ تو شروع سے مسئلے ہیں. 75 سال سے اس ملک کا مسئلہ حکومت ہے. اس ملک کو تو حکمران اچھا ملنا ہی نہیں ہے. تو سب سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود مافیا جو ہے کب تک ان سے لڑیں گے. یہ بھائی نے جو ہے درست بات کی ہے کہ حالات اور معاملات تبھی بہتر ہوں گے جب ہم خود سے جو ہے وہ پہلے خود ہی کا احتساب کریں گے, پہلے خود کو جو ہے وہ بہتر بنائیں گے, پھر جو ہے ہم کسی کی طرف انگلی کھڑی کریں گے. کیونکہ جب بھی آپ کسی کی طرف انگلی کھڑی کرتے ہیں تو چاروں انگلی آپ کی طرف آتی ہے, اس کی طرف جاری ہوتی ہے. کیا کہہ رہے تھے بھائی آپ؟ سر میں تھوڑا گارنلی یہ بتا رہا تھا کہ جو ملکی حالات ہیں جان بوجھ کے خراب کیے گئے ہیں. جب یہ لیٹر تیل میں ملتا تھا 65 روپے میں ملتا تھا, کہ 100-150 میں ملتا تھا, ٹھیک ہے نا, بجلی 8 روپے یونٹ تھی. یہ تبدیلی کا کیڑا آیا تھا, ہم بھوت رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, نئے تجربے کیے جا رہے ہیں. کیا ضرورت تھی اس کو چینج کرنے کی؟ اچھا خاصا نظام چل رہا ہے, خوشحال ملک چل رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی
कि ये यकदम मुल्क को ऐसे ऊपर क्यों नीचे किया गया, ये कारोबार रोका गया, इसमें कौन मुलवस है? ये तो जितने भी है ये अखराजात बढ़ा है, कर्जा बढ़ाया जा रहा है, कर्जा लिया जा रहा है, ये किसके लिए है? ये मजदूर आदमी के लिए है। मेरी बात सुन, ये मजदूर आदमी के लिए है। ये जो जितने भी है बड़े जिनकी 5-5 लाख तनख्वाह है, 10 लाख तनख्वाह है, उनको बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है। हम गरीब आदमी इसमें 600 सूट बेचते हैं, इसमें टैक्स भी देना है, बिजली बिल भी देना है, गैस भी देना है। उन लोगों से क्यों ये नहीं लिया जाता? ये कमाम सारा ये निज़ाम ऊपर से लेकर नीचे तक ये जितना भी है ना सरकारी अफसरान, ये हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। ये इनके ऊपर जो आप ये समझते हैं कि वो खादिम नहीं है आप लोगों के, आप लोगों के दुश्मन है? वो दुश्मन है। मुझे बताएं किस अदारे में इंसाफ मिल रहा है, ये मुझे बता दें। ये आपने मुझे रिकॉर्डिंग देनी है मुझे आपने। नहीं, जाहिर सी बात है, आपका मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल वैसे चले। जैसे पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म, ये गरीब आदमी है, इनको रिलीफ मिल रहा है। ये जो गरीब आदमी खड़े हैं, ये इनको रिलीफ किया है। ये मैंने 600 रुपये लेके जाना है, इसमें से मैंने टैक्स भी देना है, रोटी भी खरीदनी है, आटा भी करना है, बिजली का बिल भी देना है। ये मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने बिल का बिल बिजली का पूरा देना है। उनको पेट्रोल फ्री है, गाड़ी फ्री है, रिहाइश फ्री है, हर चीज़ फ्री है उनको। ये क्यों? ज़ाहिर सी बात है, ये तो फिर दोहरा में आ रहा है कि जिनके लिए अखराज, जिनके लिए जो है वो कर्ज़े लिए जाते हैं, जिन लोगों के लिए कर्ज़े लिए जाते हैं, अगर उन्हीं को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाए तो कौन जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों का हकदार होगा। नज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे इस वक्त बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। नज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और यहाँ पर हमारे साथ जो है वो ताजर कम्यूनिटी मौजूद है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक ऐसा ताजर जो यहाँ पर जो है वो थड़ा लगाए बैठा है, जिनका जो है वो काम कारोबार, जिनके कपड़े जो है वो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए बैठे हैं, वहाँ पर सेल हो रहे हैं, उनसे बातचीत करें। क्योंकि अमूमन जो है ये मार्केट प्राइस से ज़रा कम प्राइस पर जो है ये दस्तियाब होते हैं। और क्या कम प्राइस में भी यहाँ पर लोग इनके पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? ईद के जो है वो तैयारियाँ या ईद की ख़रीदारी या ईद की जो है वो ख़रीद फ़रोख्त कैसी चल रही है, ये इनसे हम जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से हाल है भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक पान। ये दसो किन दस कम कारोबार जा रहे हैं, कोई सही है, कोई कस्टमर वगैरह आ रहे हैं? बहुत ही बुरे हालात है इस टाइम काम दे, बहुत ही परेशान है इस टाइम कस्टमर भी ते दुकानदार भी। माली हसरात बहुत ही यानी कि इस टाइम काम खराब हुआ है अपने पाकिस्तानी हालात खास तौर पे। क्यों एक हम जी महंगाई बहुत ज़्यादा वा, आवाम परेशान हुई पई आ, ईद के घर खर्चे करिए, खरीदारी करिए, समझ नहीं आ रहा है इस टाइम। आवाम ज़रा डबल माइंडेड हुई पई है इस टाइम, ना सानू कुछ समझ आ रहा है, इस तरह बैठे हैं बस अल्लाह दी आस से, अल्लाह खैर से अल्लाह बस। अच्छा, अमूमन ये एक लोग समझते हैं कि ये जो यहाँ पर जो एक स्टॉल्स लगाए हुए हैं आप लोगों ने, यहाँ पर अमूमन कपड़ा जो है वो हमें ज़रा सस्ता मिलता है, इस वजह से जो है वो लोगों का रुझान ज़रा इस तरफ ज़्यादा होता है। तो क्या आप देखते हैं यहाँ पर जो अमूमन मिलते हैं कपड़े वगैरह या ड्रेसेस वगैरह, वो कैसे कोई मतलब ख़रीदारी आ रही है? क्योंकि यहाँ पर कई कीमतें कम होने की वजह से कोई हैं कस्टमर? हाँ जी, वो तो है, अवामी जिस तरह के होते हैं 650 में 750 में इस तरह के ही आ रहे हैं कस्टमर बस। तो भाई इतने का वाला सूट चाहिए, ज़्यादातर तो कस्टमर फिलहाल यही आ रहे हैं कि 500-600 वाला सूट दिखाओ हमें। अच्छा, 500-600 वाला? हाँ जी, ज़्यादातर तो इसी तरह के आ रहे हैं, भाई 500-600 वाला सूट चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि कस्टमर जो है वो इस वक्त जो आ रहा है वो कहता है कि मुझे जो है वो 500-600 वाला सूट चाहिए, क्योंकि हालात ये ऐसे, एवरेज एक बंदा जो है वो 700-800 हज़ार मैक्सिमम हज़ार जो है वो कमा रहा है। तो कैसे जो है वो अपना उस अखराजात को मैनेज करेगा, अपने अखराजात की जो है वो मेंटेनेंस करेगा? अखराजात को मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के। मुश्किल होगा प्यारे भाई अखराजात। अब देखिए ना, हर बंदे ने अपना अपना मार्जिन तो निकालना है। दर्जी जो है उसने 1200-1500 सिलाई की है, अब वो सूट 500-600 का लेगा, वो 500-600 का सूट मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें? 500-600 का हमें नहीं आ रहा, हम कहाँ से 500-600 का सेल करें? बिल्कुल, अगर 500-600 का जो है वो सूट इनको नहीं मिल रहा तो ये आगे जो है वो उसको कैसे सेल करेंगे? नज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो कुछ और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, यहाँ पर जो कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। की ना है सर ਤੁਹਾਡਾ? हसीब। हसीब साहब की काम करते हो? कपड़े दा। कपड़े का काम करते हो? हाँ जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। हाँ जी। अच्छा, पहले जो कस्टमर आते थे आप लोगों के पास, उनकी कितनी कोई जारी सी बात रेंज होती थी, और अब आज के हालात में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ लोग जो है वो रोटी खाने के लिए भी तरस रहे हैं? भाई पहले महंगाई कम थी तो इसका कपड़े का रेट, हर कपड़े का नहीं हर चीज़ का रेट कम था, तो हर चीज़
عوام جو تھی کو زیادہ استعمال کرتی تھی، کو زیادہ لے کے جاتی. اب یہ ہے کہ ایک لے گئے، 2 لے گئے، جتنی بھی لے گئے کوئی یعنی کہ اس کے پہلے کی نسبت کم ہے کام. پہلے کی نسبت آپ کا ہاں جی. ویسے اس میں کوئی آپ کو حالات کو بہتر لگتے ہیں کہ یار کوئی ود دا پیسج آف ٹائم کو حالات میں چینج آئے گا، کوئی حالات میں بہتری آئے گی، کوئی معاملات بہتری کی؟ بھائی حالات میں بہتری کوئی نہیں آئے گی. فی الحال یہ دیکھیں پٹرول بڑھ گیا ہے، پٹرول بڑھ گیا، اب قیمتیں مزید اور بڑھیں گی. کمی ہونے کی ابھی کوئی چانس نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کم ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے. کی حال ہے بابا جی؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے. کی کوئی کام کاروبار چل رہا ہے تھوڑا کوئی صحیح چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے کاروبار ساڈا ٹھیک ہے، شکر اللہ پاک دا. ٹھیک ہے، حالات دی وجہ سے جو بھی ہو رہا صحیح ہو رہا. یہ بات نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی پر آہستہ آہستہ کنٹرول ہوگا، کوئی ایک دم تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو پہلے سے مہنگائی ہے اس کو جیسے کہتے ہیں کہ کوئی آگ لگی ہے کہ آگ سجے سجے کم ہوگی. یہی بات ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہوئی ہے، وہ سجے سجے آہستہ آہستہ لائیں گے، پھر وہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہوگی یا بہتری جو ہوگی وہ آہستہ آہستہ؟ ہاں جی، آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ بہتر ہونے کے باوجود جو ہے یا بہتری کی طرف جانے کے بجائے جو ہے وہ حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح بھی آپ نے کہا ہے نا کہ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے، تو یہ آہستہ آہستہ والا وہ کام کب شروع ہوگا تاکہ وہ جو ہے پھر حالات بہتر ہوں؟ وہ پٹرول و ذرا کم ہو جائے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں تو لوگ ذرا اس کو خوشحالی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ امید بہت ہے کہ یہ آئے ہیں مریم نواز صاحب تو بڑا سوچ سمجھ رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ کام اس بار نہ کیا نا تو آئندہ پھر ان کے لیے مشکل ہوگا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میاں صاحب اور ان کی جو حکومت ہے، ان کی جو مطلب وہ کیبنٹ ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہتر حالات؟ ہاں، ہمیں انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ صحیح ہو جائے گا. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم نے بات چیت کی اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. سر السلام علیکم. السلام جی. کیا نام ہے سر آپ کا؟ منظور حسین. منظور صاحب، کیسے کو کام کاروبار چل رہا ہے؟ کوئی سیل ہو رہی ہے؟ اور کم ہو رہی ہے. کم ہو رہی ہے. یہ بابا جی تو کہتے ہیں کہ سیل ہو رہی ہے. سیل کرنی ہے تو پھر ہی ہے نا. وہاں پر وہ بیٹھا لے کے کسی کپڑے اسی اپنے پیسے لا کے بیٹھے ہیں، محنت کرتے پیسے وہ صبح 7 بجے آئی تھا. جنی چیز نا 20 روپے کی 100 کی ہوئی پی ہے. پٹرول مہنگا، بجلی مہنگا، سارے بل نہیں پورے ہو رہے. کی کریے اسی. اچھا، پہلے جہاں پر آپ لوگ مطلب سیل کرتے تھے وہاں پر اب آپ کی وہ سیل کا کیا سنیریو ہے، کیا حالت ہے اور کیا صورت حال ہے؟ پہلے جو چیز ملتی تھی نا 10 روپے میں، اب مل پی ہے 110 میں. کیا کریں ہم؟ ہمارا منافع کم ہوتا ہے، جو بڑے بڑے امیر ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ ہو رہا ہے. بس. اچھا، یہاں پر جو لگے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، عموماً سٹالز پر جو لگے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، وہ قدرے جو ہے وہ ہمیں کم قیمت پر ملتے ہیں، قدرے جو ہے وہ ہمیں بہتر قیمت پر ملتے ہیں. ان کم قیمت کی خریداری اور ان کی جو ہے وہ خریداری کے لیے کیا کوئی رش ہوتا ہے؟ ابھی بہت نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی نہ ہونے کے برابر ہے. یہی پہلے ہم بڑی سونی روٹی کماتے تھے، ریٹ کم تھے، جو جس نے 1 سوٹ لیتا وہ 2 لے لیتا. اب ایک بڑی مشکل لیتے ہیں، روٹی کمائیں گے سوٹ لیں. یہاں پر ایک خاتون موجود ہے، خریداری کرنے آئی ہوئی ہیں. آپ کیسا بازار کو آپ دیکھ رہی ہیں؟ چیزیں سستی؟ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، بیڑا غرق ہو جائے گنجوں کا، موت ان کو آ جائے. اتنی نالا نظر آ رہی ہے. اتنی نالا کہ الفاظ نہیں بیان کر سکے. اتنے انہوں نے میرے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. بازار میں آپ ظاہر سی بات ہے عید کی شاپنگ کرنے آتے، خریداری کرنے آتے، کچھ لے بھی پاتی ہیں یا صرف وہ چیزیں آج کا غریب لینے آئے ہیں لے پا نہیں رہے؟ جو زیادہ مقدار میں لے رہے تھے وہ 1% میں لے آگے ہم. یہ حکومت کا یہ حال ہے. خود تو بیٹھے محلوں میں عوام رول رہی ہے. بجلی کے بل تاجر ہماری جن سے بات ہوئی ہے نا، اس میں سے زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا جو دور حکومت تھا نا وہ بڑا پروگریسو تھا. ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی کا دور حکومت کا آغاز ہوتا ہے تو کاروباروں کا بٹھا بیٹھ گیا. ہر چیز وہ جو چور بازاری تھی نا، چور راستے یہ دے رہے تھے تاجروں کو، وہ ان کے لیے سوٹیبل تھے. جو پی ٹی آئی اس نے 4 دروازے بند کر دیا، وہ ان کے لیے ختم ہو گیا سب کچھ. یہ ہمارے کمنٹس ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر جو خریدار ہیں، جو یہاں پر آنے والے کسٹمرز ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ جو ہے اب یہ کہتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور حالات اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ حالات اور معاملات کب بہتر ہوں گے، کیسے بہتر ہوں گے، یہ سوالیہ نشان جو ہے وہ حکمرانوں سے ہے. کئی سال جو ہے وہ حکومت کرنے والوں سے ہے کہ ان کی ان ایسی پلاننگ، ایسی اسٹریٹجیز کے باوجود بھی جو ہے وہ حالات بہتر کیوں نہیں ہو سکے. پہلے جو ہے حکومت نواز شریف کے اس میں بہت فائدہ تھا.
ये जो 120 में बिकती है, आप ये 240 में है, क्या करें हम, ये मसला है। इतना मतलब उसमें फ़र्क बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम किसी सियासत की बात नहीं कर रहे, हक की बात कर रहे हैं। चाहे नवाज शर्मा के रिश्तेदार नहीं है ना, रिश्तेदार हक की बात कर रहे हैं। यानी हक आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब के दौर में हम प्रोग्रेसिव थे, आज अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, पेट्रोल फिर महंगा हो गया, आपको नज़र नहीं आ रहा? अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ताजिर और जो ख़रीदार हैं दोनों ही बड़े मायूस हैं, और ताजिर इस वजह से मायूस है कि उसकी जो है वो चीज़ें, उसकी जो है वो काम कारोबार, उसका काम जो है वो नहीं चल रहा, वहाँ से वो जो चीज़ें लेके बैठा है वो कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है। और जो ख़रीदार है उसका भी शिकवा है कि हम सिर्फ आते हैं, जब इनके रेट सुनते हैं तो हम जो है हवास बाख्ता होकर वापस चले जाते हैं, ख़रीद कुछ नहीं सकते हैं। नाज़रीन, वक्त मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मेरा नदीम साहब क्या काम करते हैं? मैं रिक्शे का काम करता हूँ। रिक्शे का? रिक्शा, लोडर रिक्शा चलाता हूँ। लोडर रिक्शा लोडर रिक्शा चलाता हूँ। खरीदारी यहाँ पर करने आए हैं आप? नहीं, मैं लोडिंग का काम करता हूँ ना, यहाँ पर कोई माल उठाने के लिए लोडिंग का काम करता हूँ। यहाँ पर मतलब जो वो लोडिंग का काम कारोबार होता है ताजरों का, वो करते हैं। ताजरों को कैसे देख रहे हैं मार्केट को, कैसे देख रहे हैं मार्केट में रुझान को, कैसे देख रहे हैं ख़रीदारी को? शुक्र अल्लाह पाक का, इंसान तो ना शुक्र है, ठीक है ना। हर इंसान जो जितना मर्जी अमीर तो अमीर है इंसान है, वो वैसे ना शुक्र इंसान है। गरीब है वो भी रोना पिटना शुरू कर देता है। वो हालांकि वो 50-50 हज़ार रुपये का, कोई लाख रुपए का मोबाइल जेब में रखता, फिर भी रो पिट रहा है। ना शुक्र इंसान ज़्यादा रोने पे वो रोता रहता है। अच्छा, वो कहते हैं कि अब जो है वो हमारे हालात ऐसे बन गए हैं, अब जो है वो हमारे पास कोई सहूलियात नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, जो है कोई। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक रोज़ी देता है, हर इंसान खाकर ही सोता है। जो नाशुक्री करता है वो ज़्यादा रोने पिटने के लिए वो वैसे लगा रहता है। आपने अभी कोई ख़रीदारी वगैरह की है, कोई चीज़ें खरीदी? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक ने दिया है। कभी मंदा भी है, कभी तेज़ी भी है, अल्लाह पाक का निज़ाम है। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक रोज़ी देता है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो भाई जो मौजूद हैं जिनसे हमने बात की है, वो कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है हालात मुश्किल हैं, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये तवक्को करनी चाहिए कि अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो वो जो है वो हमें मज़ीद देगा। ये है कि ये सोचना चाहिए कि कौन सा इंसान है कि जो अल्लाह के दीन के मुताबिक चलता है, कोई सही सोच के चलता है। नमाज का टाइम है कि नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, कोई अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते, फिर रोने पिटना ही है, फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही है, यानी आप ये कहते हैं कि हमें जो है वो अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हुकूमत है उसने नहीं, हुकूमत ने नहीं देना, बेशक PTI हो, बेशक नून लीग हो, कोई भी हुकूमत हो, किसी ने खाने के लिए नहीं देना। शुक्र अल्लाह पाक, अपनी मेहनत करेंगे अल्लाह पाक देगा, यानी अल्लाह पाक देता है। अपनी मेहनत करें और इंशाल्लाह हालात ज़रूर बेहतर होंगे। ये हुकूमत वाले नाज़रीन, मैं यहाँ पर बात जो कर रहा हूँ, जिन लोगों से कर रहा हूँ, वो उनमें से जो है वो ऐसे, जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ तो बड़े कम ही ऐसे लोग निकल कर सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक की ज़ात हमें और देगी। बेशक मुश्किल हालात से हम दो चार हैं, हमें जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अल्लाह का अगर हम शुक्र अदा करें, अल्लाह पर यकीन रखें, भरोसा रखें, तो मामला ज़रूर बेहतरी की तरफ जाएंगे। मज़ीद भी जो यहाँ पर फरमा बरदार नहीं हुआ, मेरा फलाना काम नहीं हुआ, मैं ये हो गया, ये सोचना चाहिए कि नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ी है, कोई अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है, ये कोई भी नहीं सोचता। जो गरीब है, बेशक जो भी है, मेरी तलीम नहीं है, बेशक मैं बेनमाजी हूँ, इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, फिर आगे बात करनी चाहिए। बेशक, यानी पहले हमें खुद एहतसाबी करना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल, ये खुद एहतसाबी जो है वो एक बड़ा ऐसा समझ लें कि तरीका है, या खुद एहतसाबी जो है वो एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जो है वो हम अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर काम जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे इस वक्त हमारा बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते इस वक्त जो है वो हम कपड़े की मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो हम ताजिर हजरात से बातचीत करने आए हैं। ये एक देखना ज़रूरी है कि महंगाई ने जैसे जैसे जो है वो इनको ताजिर कम्यूनिटी को मुतासर किया है, महंगाई ने यहाँ पर जो है वो शहरियों को मुतासर की है, और इनके लिए जो है वो ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है कि क्या इनके टारगेट्स अचीव हो पाते हैं या नहीं, या क्या ताजिर कम्यूनिटी एक अच्छे तरीके से जो है वो सर्व कर पाती है या नहीं। ताजिर जहाँ पर हम ये समझते हैं कि एक माशियत में या मुल्क की तरक्की में जो है वो बेहतर किरदार अदा करता है, वहीं क्या ताजिर आज का जो है वो हमें खुश नज़र आ रहा है, क्या ताजिर आज का जो है वो हमें कुछ काम कारोबार के हवाले से कुछ करता नज़र आता है या नहीं, ये सब जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे जो है वो बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या इसमें ग्राम
मेरा नाम जाहद जी। जी ये बताएं सर, कैसे कोई काम कारोबार आप लोगों के चल रहे हैं? क्या कोई आप लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं, जो सेल टारगेट्स आप लोगों ने अपने जहन में माइंड में सेट किए हुए हैं? नहीं, महंगाई ज़्यादा है। जो चीज़ 10 रुपए की थी वो 50 रुपए की है, जो 50 की थी वो 500 की है। महंगाई ज़्यादा, ये देखें आप, कोई भी बाज़ार में काम नहीं है, तो इस वजह से गैस महंगी है, बिजली महंगी है, इस वजह से ना महंगाई की वजह से बहुत खरीदार कम आ रहे हैं। यानी आप ये कहते हैं कि महंगाई की वजह से जो है वो कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा नहीं, कारोबार है ही नहीं, ख़त्म हो गया कारोबार। अभी और बिजली बढ़नी है, चीनी बढ़नी, महंगाई बढ़नी है, इस वजह से कारोबार नहीं है। सही। अच्छा, एवरेज हम जहाँ पर देखते हैं कि एक कस्टमर जो है वो आज से अगर 2-3 साल पहले हम देखें तो आकर जो है वो ख़रीदारी करता था, आकर जो है वो अपने कपड़े लेता था, अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करता था, तो अब के हालात में, मौजूदा हालात में, अब के दौर में जो है वो क्या आप देख रहे हैं? क्या कस्टमर आप लोगों के पास जो है वो कितनी को रेशो पे आ रहा है, उसका क्या बजट है? बजट ज़्यादा पाए ना, बजट ये है कि सूट एक चीज़ 5000 ਦੀ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਲਈ, ਸੂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। 100 ਚੀਜ਼ ਦਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। अच्छा, इनमें एक चीज़ अगर हम देखें तो दोनों अतराफ़ में, अगर हम अब के मौजूदा हालात की बात करें, इससे 5 साल पहले वाले हालात की हम बात करें, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि कोई आपको बेहतरी थी? कोई ताजिर किस दौर में जो है वो ज़्यादा खुश था? किस दौर में जो है वो ताजिर का काम कारोबार बेहतर था? ਤਾਜਰ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਕੁਛ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੈਸ ਵਧਾਤੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਗੈਸ ਵਧਾਤੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਤੀ, हर चीज़ सुते पे बढ़ाई जाती है। और बिजली की बढ़ने की वजह से ताजिर को मुश्किलात का सामना। नाज़रीन, यहाँ पर जिन ताजरों से हमारी बातचीत हो रही है या जिनसे हम बातचीत की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, उनमें से बेशतर वो यही कहते हैं कि ताजिर मुल्क की मईशत की जो है वो में तरक्की में अहम किरदार तो अदा करता है, लेकिन ताजिर को जो है वो ऐसे हुकूक नहीं दिए जा रहे जिससे जो है वो हालात बेहतर हो, जिससे जो है वो मामलात बेहतर हो या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ ताजिर हैं जिससे इस वक्त जो है वो हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर ताजिर हजरात मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। और ताजिर आज का हमें जो है, जब ज़ाहिर सी बात है ईद के दिन है और अमूमन इन दिनों में तो है जो ताजिर का जो चेहरा है वो खिलखिला रहा होता है क्योंकि कस्टमर ही उसके पास इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज के ताजिर के चेहरे पे हमें जो है वो मायूसी यहाँ नज़र आती है। इसकी क्या वजह है ये खुद ही ताजिर जो है वो बेहतर बता सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? इजाज़। मायूस हुए हुए हैं चेहरे से आपकी, मुझे मायूसी महसूस हो रही है। मायूसी है तो गुनाह, लेकिन आसार मुझे मायूसी के नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? कारोबार है नहीं है, महंगाई ज़्यादा है और गवर्नमेंट के जितने भी दावे हैं ना वो झूठे के झूठे ही हैं, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। असल बात गवर्नमेंट की तरक्की की और गवर्नमेंट की पहचान की या गवर्नमेंट की वैल्यू की, ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक पेट्रोल, एक बिजली और एक गैस। इन तीनों में जब तक गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी अवाम खुशहाल नहीं होगी। अवाम के पास पैसे नहीं है ख़रीदारी करने के लिए, अवाम के पास घर का राशन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, वो कपड़े की मार्केट में क्या ख़रीदेंगे। अच्छा, अभी आपने जैसे बात की है, चंद चीज़ों के अपने नाम लिए हैं कि अगर इनकी कीमतों पर कंट्रोल नहीं रख पाती हुकूमत तो ये उसकी नाअहली है, लेकिन ये अब हम देखें कि अगर पेट्रोल है वो हमें बाहर से जो है वो इंपोर्ट उसको करना पड़ता है। अब वो ज़ाहिर सी बात है उसकी प्राइस जैसी इंटरनेशनल मार्केट में चल रही होंगी उसी तरह हमने सेल करनी होगी। इन चीज़ों की कीमतें अगर कम हम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हम जो है वो फिर अपने रोज़गार के ज़रिए इतने बढ़ा सकते हैं कि ताकि लोगों को इतनी सैलरी मिले कि उनके घर के अखराजात बेहतर मैनेज हों, वो अपने लिए ख़रीदारी कर सके। क्या ये चीज़ें हैं कि क्या हुकूमत जो है वो उन पर तो काबू नहीं रख सकी? क्या हुकूमत यहाँ भी नाकाम हो गई है कि वो एक अच्छे रोज़गार के साथ, एक बेहतर रोज़गार के साथ, एक अच्छे सैलरी वाले रोज़गार की फराहमी में नाकाम हुई है? ये तो बिल्कुल बुनियादी बात है। अगर रोज़गार होगा वो महंगाई का भी मुकाबला करेगा। अगर रोज़गार होगा वो बासानी शॉपिंग भी सही तरीके से कर सकेगा, अपने बच्चों को भी पाल सकेगा सही तरीके से। अभी इधर 24 करोड़ आवाम है, ज़्यादातर आवाम तो गरीब ही है ना,
तकरीबन 22-23 करोड़ आवाम गरीब है। 1 करोड़ आदमी जो अमीर है, अमीर पर मुश्तमिल है, वो दूसरों का कितने लोगों का पेट मतलब चल सकेगा रोज़गार। असल वजह यही है कि 3 चीज़ों में जब तक रिलीफ नहीं ना मिलेगा गवर्नमेंट को, एक पेट्रोल, एक बिजली, एक गैस, ये जितनी मर्ज़ी चीज़ें बांट दें गवर्नमेंट, जितनी मर्ज़ी चीज़ों में रिलीफ दे दें, उससे पूरी नहीं पड़ेगी। आप ये समझते हैं कि जब तक बेसिक चीज़ें ही हुकूमत सेट नहीं करती तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद कासिम। अच्छा सर, क्या काम कारोबार करते हैं? मैं मुलाजम करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे सर बताएं क्यों आज का जो है वो एक गरीब तबका, एक मिडिल क्लास तबका अपनी ईद की तैयारियां करने से ही महरूम है, अपनी ईद की तैयारियां भी नहीं कर पा रहा। जब मुलाजम बंदा है, जब कितनी की तनख्वाह ले लेगा, कितनी की घर में शॉपिंग कर लेगा, कितनी बच्चे की, मसलन 15-20 हज़ार रुपये के बच्चों की क्या खरीदी करेगा। ये देखो ना, मुलाजम के हिसाब के इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, उससे ज़्यादा कितना कर लेगा। इस हिसाब से ना महंगाई की बहुत तंगी की वजह ना हालात बहुत ख़राब है। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़ाहिर सी बात है, या प्राइवेट मुलाजमीन है, उनके लिए तो मज़ीद हालात जो है वो मुश्किल हैं, या आप ये समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है वो आसानी उनको सरकारी को हुकूमत लीव दे रही है, मुलाजम बंदे को लीव कोई नहीं दे रही। क्योंकि गैसों के बिल कितने आ रहे हैं, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, मुलाजम कहाँ दाह करेगा ये बिल। देखो ना, ये 2 महीने बाद AC चल जानी है, किसी के घर में कूलर चल जाने हैं, 30-40, 50 हज़ार रुपये बिल आएगा, मुलाजम बंदे कहाँ देगा। हूँ देखो ना, 20 हज़ार में इतना है, हूँ 20 हज़ार में मैं घर का राशन लाऊंगी या बिल बिजली दूँगा। हाँ जी, ये देखो ना, उसमें तो बंदा 20 हज़ार में, तो अगर आप एक किराए के मकान में रहते हैं तो उसका किराया पता नहीं, किराया भी नहीं दिया जाएगा। हूँ देखो ना, ये 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, घर ये दुकान से जेकर घर जाकर कहते मैं 10 लीटर पेट्रोल लग जाता है, हूँ 150 का ऑन जाना किराया बन जाता है ये वाला। ये देखो ना, ये तकरीबन कुछ 10 रुपये पेट्रोल कम ही की थी, 10 रुपये भी महंगा दिया, तो मुलाजम बंदा कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, जैसे कुछ ही करेगा। सर क्या कहेंगे आप, कोई हालात, कोई मामलात आपको बेहतर नज़र आते हैं कि आप समझते हैं कि हमने हर आए रोज़ जो है या हर आए हफ्ते जो है वो हमने हालात और मामलात हमारे अबतर होने हैं? बेहतर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल। क्या वजह है, क्यों अब बेहतरी की उम्मीद ही आप लोगों ने अब छोड़ दी है? छोड़ नहीं दी, पर देखे ना पेट्रोल कितना महंगा है, गैस, किराए के मकान में रहता हूँ, 30 हज़ार सैलरी में कुछ भी नहीं बनता। ज़ाहिर सी बात है, अगर 30 हज़ार सैलरी है जो एवरेज चल रही है, जो हम ये कह लें कि वो पढ़ने के बाद 5 साल पढ़ने के बाद वो यहाँ पर जो है वो सिर्फ 30 हज़ार की डिग्री, 30 हज़ार की तनख्वाह, और उसमें भी जो है वो पूरी फैमिली, उसका तो गुजर बसर करना निहायत मुश्किल होता है। मुश्किल है बहुत। नज़रीन, यहाँ पर जो है वो लोगों को अब देखने की ज़रूरत है, लोगों को जो है वो समझने की ज़रूरत है, और ये हालात जो है वो इस वक्त ऐसे होते जा रहे हैं कि लोगों के पास जो है अब सूरत हाल ये है कि वो अपने कारोबार जो है वो वाइंड अप करने के चक्कर में अपने कारोबार जो है वो ऐसे समझ लें कि उनका जो उनमें इन्वेस्ट पैसा है उसको निकालने के चक्कर में है। ज़ाहिर सी बात है कि जब कारोबार में से पैसा निकलेगा, जब कारोबार ही ख़त्म होंगे, तो इस मुल्क का फिर जो थोड़ा बहुत भी मामला चल रहे हैं, थोड़े बहुत भी हालात चल रहे हैं, वो और जो है वो अबतर होंगे। सर क्या देखते हैं आप, काम कारोबार कैसे देखते हैं आप, सारे हालात को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो भी गवर्नमेंट के जो मैंने काम करने वाले हैं आला सतह पे, वज़ीर आज़म हो गया या दूसरे भी जो लोग हैं, मैं उनको मशवरा सबसे पहले ये बात दूंगा कि आप ये देखें, आप रेट महंगाई कर रहे हैं, ठीक है करें आप महंगाई। जो सूट आज से 4-5 साल पहले 1000 का था, 800 का था, वो तकरीबन 2200-2300 के करीब पहुँच गया। होलसेल की बात कर रहा हूँ मैं अभी परचून की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपने कह दिया रेट बढ़ा दिया, यूनिट बढ़ा दिया, सब कुछ ठीक है। मैं कहता हूँ इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ता तरीन मज़दूर पाकिस्तान में है। अगर फिर भी पाकिस्तान के हालात बेहतर ना हों तो मैं कहता हूँ अफसोस है फिर पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पे। पाकिस्तान के बड़े जो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के जो बड़े आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, आप ये देखें कि 2200 रुपये का 2300 रुपये का सूट है, जो आम जिसको हम थक्की लोन किसी दौर में कहते थे ना, 68 या 70, वो वाली लोन जो 2200 रुपये के करीब उस वक्त इसका रेट हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज से 7-8 साल पहले जो लेबर मज़दूर की जो तनख्वाह थी ना, वो उसके मुताबिक अब जो मज़दूर को लेबर मज़दूरी मिल रही है उसकी निस्बत तो वो 50% भी नहीं ले रहा, बल्कि मेरा ख्याल 20% पे आ गया।
बिल फ़र्ज़ अगर वो आज से 5-6 साल पहले अगर वो मजदूरी लेता था 5,000 रुपया, अब वो 20,000 रुपये लेके भी 5,000 से कम आ रही है। फिर बिल फ़र्ज़ आप गवर्नमेंट कहती है ठीक है जी 5,000 रुपये, हम उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि 5,000 मजदूर को मिल रहा है। भाई पाकिस्तान का भी तो कुछ बनना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को फिर बिल, और दूसरी बात ये है कि बिल फ़र्ज़ आप किसी चीज़ को, गैस को, बिजली को आप महंगाई कर रहे हैं, तो लेबर जो मजदूर तबका है, जो ख़रीदार है, उसको भी तो, उसकी पे भी तो बढ़नी चाहिए। खुशहाली उस वक्त आएगी कि अगर एक चीज़ महंगी होती है तो परचेज़र भी तो मौजूद हो ना उस लिहाज में, ख़रीदने वाला। परचेज़र की तनख्वाह है 10-15 हज़ार रुपया, सूट है 20-22 हज़ार रुपये, 3 लड़कियां हैं या 3 लेडीज़ हैं इसके घर में, अगर 2-2 सूट लेती हैं, 6 सूट, अगर 7 सूट लेती हैं, 3-3 सूट लेती हैं, वो तो 15,000 रुपये 20,000 रुपये उसका सूटों का ही खत्म हो गया। उसके पास तो सिलाई के पैसे नहीं होंगे, वो रोटी कहाँ से खाएगा। इसलिए अगर महंगाई करनी है करें, ज़रूरी है महंगाई करनी तो करें, लेकिन लेबर को, मजदूर बंदे को जिसने ख़रीदारी करनी है, जो परचेज़र बंदा है, उसके पास जेब में पैसा होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको देखें कि उसको किस तरह अब लेकर जाना है। हमने लेबर को भी अब लेकर जाना है। भाई ने दुरुस्त बात की है कि जो अब महंगाई बढ़ रही है, तसलसल से बढ़ रही है और ये रुकनी नहीं है। हम अगर ये सोचें कि हम ये कहें कि महंगाई जो है वो फिर उन्हीं हालात पे आ जाए जो 2010 में थी, जो 2013 में थी, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। अब मसला ये है कि अगर इस इन्फ्लेशन के मुताबिक ही आप लोग ये सेट करें कि लोगों के पास उतना रोज़गार भी हो, आप लोगों को कम अज़ कम जो है वो उतनी सैलरी ज़रूर दें जिसमें जो है वो लोगों का कारोबार सेट हो, ताकि जो है वो महंगाई पर जो है वो काबू पाया जा सके और हालात बेहतर हो। जब ये ताजर खुश होगा तभी जो है वो हालात बेहतर होंगे। एक चीज़ मैं और इसमें फाइनल करना चाहता हूँ कि आज से 5-6 साल 7 साल पहले की बात करें ना, तो हमारी डेली की एक आम होलसेल दुकानदार की जो प्रोडक्शन थी वो 500 सूट की, 600 सूट की, 700 सूट की प्रोडक्शन थी। आज के दौर में जो प्रोडक्शन आ रही है, रिज़्क़े लाल है, फरिश्ते लिख रहे हैं 50-70 सूट से, 80 सूट से, हद कोई दुकानदार है ना तो वो 100 सूट से ऊपर प्रोडक्शन उसकी नहीं रह गई। अगर इस हद तक मतलब कमी आ चुकी है। अगर 60-70 सूट होलसेल में बिक रहे हैं तो उसके ऊपर कितना मार्जिन रखेंगे। सूट महंगा होगा, बिजली कितनी लगेगी, सारी चीज़ ऊपर लगेगी, महंगाई बढ़ेगी। हालात जो है वो ताजर के जो है वो इस वक्त अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। हमने आपको जो यहाँ पर शॉप्स में ताजर हैं उनकी बात भी हमने आप तक पहुँचाई, इसके साथ जो है जो बाहर स्टॉल्स लगाए ताजर बैठे हैं उनकी बात भी हमने आप तक पहुँचाई। दोनों में मायूसी है और दोनों ये चाहते हैं कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हों। उम्मीद की जाती है कि हुकूमत हालात ज़रूर बेहतर करेगी, इनके चेहरों पर खुशहाली आएगी। आज के प्रोग्राम के साथ काम हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने